दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी दानिश को कोर्ट में पेश किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी दानिश को पेश किया गया है। एनआईए की कस्टडी में कोर्ट ने दानिश को भेजा है। 10 दिन की एनआईए कस्टडी में दानिश रहेगा। बता दें कि कल श्रीनगर से बिलाल को गिरफ्तार किया गया था। आतंकी उमर का सहयोगी है जासिर वानी। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी दानिश को कोर्ट में पेश किया गया। एक के बाद एक कई बड़ी सफलता एजेंसियों के हाथ लग रही है। अपराजिता जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब क्या कुछ अपडेट, जांच प्रक्रिया कहां तक पहुंची? बिल्कुल, देखिए दोपहर करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में दानिश को की पेशी हुई। पूरे सुरक्षा के साथ मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद सुनवाई हुई और एनआईए को 10 दिन का रिमांड दिया जा चुका है। वही व्यक्ति है दानिश, यानी जब उसे कल गिरफ्तार किया गया था, हालांकि 4 दिन पहले हिरासत में लिया गया, कल गिरफ्तार किया गया ऑफिशियली, आज पेशी हुई। उस बीच में कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई है, जैसे कि रॉकेट वो बनाता था, उसके अलावा हमर स्टाइल का जो अटैक है वो देश में करना चाहता था। रॉकेट बनाने में वो वेल इक्विप्ड है, ड्रोन बनाने में वेल इक्विप्ड है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर उसे ड्रोन गिराना था। कई बातें निकलकर सामने आती है। साथ ही जिस प्रकार से अभी और भी जैसे 10 दिन का रिमांड मिला है एनआईए को, जिसके बाद कई सवाल पूछे जाएंगे उससे, जिसका जवाब दिया जाएगा उसके द्वारा, और भी जो गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आएगी। यानी और कौन कौन लोग इस पूरे मॉड्यूल में शामिल है, किन किन ने मदद की है, डॉक्टर उमर की मदद की है, किस प्रकार से मदद की गई है, क्योंकि चाहे इक्विपमेंट के साथ मदद की जाए, क्योंकि बताया जा रहा है सूत्रों की माने तो डॉक्टर उमर की जो आतंकी हमला उसके द्वारा किया गया है, जो ब्लास्ट किया गया है, उसकी मदद दानिश ने भी की है। यानी आमिर ने तो की ही थी, जिसे कल 10 दिन का रिमांड एनआईए को मिल चुका है, और आज अगर उसकी दानिश की बात करते हैं तो उसने भी काफी मदद की है। और लगातार कई गुत्थियां सुलझती भी नजर आ रही है और कई और सवाल किए जाएंगे, कई और जवाब भी मिलेंगे कि आखिर पूरे मॉड्यूल में कौन कौन और लोग शामिल है। क्योंकि अगर अभी तक की हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 6 डॉक्टर हैं। अब क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इसलिए बढ़ता है कि इससे पहले देखा जाता था कि जो लोग हाईली एजुकेटेड नहीं होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे, अमूमन यही देखा गया था, उनके द्वारा इस प्रकार के जो टेरर एक्टिविटी है वो की जाती थी। सबसे ज्यादा गंभीर तब हो जाता है जब डॉक्टर या इस प्रकार के हाईली एजुकेटेड लोग इसमें शामिल होते, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बढ़ जाती है, जिस वजह से एनआईए लगातार कोशिश में जुटी हुई है कि पूरे जो मॉड्यूल का जो नेटवर्क है उसे तोड़ा जाए। और इसी सिलसिले में लगातार जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो जारी है। तो इसी सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट में उसको पेश किया गया, दानिश को पेश किया गया। 10 दिन की रिमांड एनआईए को मिल चुकी है। सवाल किए जाएंगे उससे। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने से पहले समय का बदलाव भी हुआ था, क्योंकि आज इस प्रकार से एक ईमेल के जरिए, यानी जैश मोहम्मद बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि उसके जरिए ईमेल आया है, और साथ ही कई कोच को, यानी 2 कोच को उड़ाने की धमकी। हालांकि पटियाला कोर्ट नहीं, उस ईमेल में जिक्र नहीं था, मगर उसके बावजूद भी पटियाला कोच को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया, चेकिंग की गई है। स्नाइपर मौजूद थे वहां पे, स्नाइपर डॉग्स मौजूद थे, सीआरपीएफ की टीम मौजूद थी, ताकि पूरी तरीके से सुरक्षा का बंदोबस्त पटियाला हाउस कोर्ट में पुख्ता तरीके से किया जाए, जिसके बाद ही उसे पेश किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से, यानी कहीं ना कहीं इस पूरे मॉड्यूल को तोड़ने में ये जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एनआईए की रिमांड मिली है, वो लोग काफी जरूरी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनका बयान जरूरी हो जाता है, उनसे पूछताछ करनी जरूरी हो जाती है। तो किसी भी प्रकार से उसे वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा को बढ़ा दी गई थी। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें निकलकर इस पूछताछ में आती है। बिल्कुल अपराजिता, इंतजार करना होगा आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली में 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सीआरपीएफ स्कूल और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। साकेत रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल मिला था।